Hello bachcho, how are you? So today we are going to study a poem, A Photograph, written by Shirley Tolson. So ये जो पोम है A Photograph, ये बेसिकली एक राइटर के बारे में शर्ली टोल्सन जिन्होंने अपनी मदर के नहीं होने का उनकी डेथ का यहाँ पे कौन सी इमोशन शो करे नॉस्टैल्जिया सैडनेस. So let's start. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. So, in the very first line, the cardboard shows me how it was. तो कभी कार्डबोर्ड शो कर सकता है कुछ नहीं कर सकता. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसके कार्डबोर्ड के अंदर विच इज़ अ नॉन लिविंग थिंग इसमें कौन सी क्वालिटी डाल रहे हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डाल रहे हैं ह्यूमन के. ठीक है, अ लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसका मतलब है दे आर पर्सोनिफाइंग कार्डबोर्ड. ठीक है, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस इन द वेरी फर्स्ट लाइन, इट इज़ personification. ओके, विद द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. तो जब दो उनकी जो मदर हैं उनके साथ उनकी दो कज़न्स कहाँ जाती हैं पैडलिंग. पैडलिंग मतलब ये जो हमारा बीच होता है वहाँ पे वॉक पे जाती हैं विथ हर टू कज़न्स, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. जो उनकी दो कज़न्स हैं उन्होंने उनकी मदर जो थी उनकी शी वॉज द एल्डेस्ट वन. ठीक है, अमंग देम. तो एक साइड से उनकी दूसरी कज़न ने उनकी मदर का हाथ पकड़ा था, एक साइड से उनकी दूसरी कज़न ने अब उनकी मदर का हाथ पकड़ रखा था. एंड शी द बिग गर्ल. सो हेयर शी ऑलरेडी मैंशन दैट शी इज़ द बिग गर्ल. मतलब हर मदर जो थी उनकी जो मदर थी वो सबसे बड़ी थी उनमें. सम 12 years और सो 12-13 साल की थी उस समय. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. मतलब वो तीनों जो थी तीनों सिस्टर एंड मदर एंड उनकी कज़न्स वो तीनों क्या कर रहे थे, दे आर स्टिल स्टूड. वो लोग बिल्कुल कैसे खड़े हो गए थे, बिल्कुल एक जगह, एक बिल्कुल विदाउट एनी मूवमेंट वो एक जगह खड़े हो गए थे, स्माइल कर रहे थे. उनके हेयर्स जो थे वहाँ पे बीच पे जो हवा चल रही थी उसकी वजह से उनके हेयर उड़ रहे थे, उनके चेहरे पे आ रहे थे. और उनके जब उसी टाइम द मोमेंट देयर अंकल वॉज कैप्चरिंग देयर फोटोज़. ठीक है, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. नाउ हियर शी इज सेइंग जो मेरी उनकी मदर का जो फेस है बिफोर व्हेन शी वाज बॉर्न. ठीक है, उनके पैदा होने से पहले इट वाज वेरी कैसा था, बहुत ही स्वीट फेस था. तो हेयर शी इज सेइंग कि अभी का शी इज़ नॉट मेंशनिंग कि वो फेस उनका सुंदर है, स्वीट है या नहीं है, कि वो ब्यूटीफुल है या नहीं है. शी इज़ सेइंग कि बिफोर आई वॉज बॉर्न माई मदर्स फेस वॉज स्वीट. तो यहाँ पे वो एक एज फैक्टर बता रही हैं कि पहले उनका फेस सुंदर अच्छा था बट नाउ ड्यू टू एज फैक्टर ऐसा नहीं है. ठीक है, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So here she is saying कि और जो sea है, sea मतलब वो जो समुद्र है, which appears to have changed less, जो बिल्कुल बहुत कम चेंज हुआ है. ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इतने टाइम के बाद भी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस ही नहीं आए उसके अंदर. और इसका मतलब हियर शी इज़ कंपेयरिंग a human life with non changing नेचर. ठीक है, रैपिड ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ है कितनी जल्दी चेंज हो जाता है. उनकी मदर एक टाइम पे बहुत छोटी थी और अब इतनी बड़ी होगी, अब ऐसा है कि अब वो है ही नहीं, शी इज़ डेड, शी इज़ नो मोर. और ऑन द अदर हैंड जो सी है, समुद्र है, वो आज भी ऐसा ही था. उनकी मदर जब छोटे थे तब भी वैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं. तो हियर शी इज़ कंपेयरिंग. ठीक है, नेचर विथ आर ह्यूमन लाइफ. ओके, एंड यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिएंट फीट में सबसे पहले तो एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, पोइटिक डिवाइस. एलिट्रेशन का मतलब होता है व्हेन 2 or 3 words आर being repeated continuously but the first alphabet of the sentence or word is same, जैसे टी टी. ठीक है, और now next stanza. Some 20-30 years later she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say.
And look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both ripe with the labored ease of loss. So here she is saying कि my mother some 20-30 years later, फिर उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो पैरा है ये उस टाइम का था, फर्स्ट स्टैंजा व्हेन हर मदर वाज स्मॉल, ठीक है, तब का था. बट इन नेक्स्ट पैरा शी इज़ मेंशनिंग द टाइम आफ्टर सम 20-30 years लेटर, जब उनकी एक मदर हो जाती हैं, करीब अराउंड 42 के अराउंड उनकी एज हो जाती है. उसके बाद वो उनकी सेम मदर उस फ़ोटोज़ को देख के, उस स्नैपशॉट को देख के हंसती हैं और मुझे कहती हैं, मतलब उनकी पोएटिस को कहती हैं, सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो. बेटी और डॉली कौन है? उनकी वही दो कज़न्स जो उनके साथ बीच पे गई थी. शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, और वो कहती है कि देखो इन लोगों ने, मतलब दे कौन है यहाँ पे? उनके फादर मदर्स. इन्होंने कैसे हमें ड्रेस्ड कर रखा था उस समय जब वो बीच पे गए थे. बचपन की फ़ोटोज़ देख के हम लोग भी कहते हैं ना कि बचपन में हमारे मम्मी पापा ने कैसे कपड़े पहना रखे थे, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं होता था. नाउ द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. हियर शी सिंग, जो वो सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था. उनका पास्ट मतलब माई मदर्स पास्ट. बट माई इज़ और हर लाफ्टर. बट अब उनका पोइटिस का क्या पास्ट है? उनकी मदर का वो हंसी, जो which is no more. She is no more, she is dead. So for her, her mother's laughter was her past, but for her mother that सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. ठीक है, उनकी मदर के लिए वो हॉलीडे पास्ट था और उनके लिए उनकी हंसी, उनकी मदर की वो हंसी पास्ट थी, हो गई है, बिकॉज शी इज़ नो मोर. बोथ राय हेयर मीन्स डिसअपॉइंटमेंट. दोनों ही के अंदर क्या है? एक डिसअपॉइंटमेंट, एक सैडनेस झलक रही है. विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले पोइटिक डिवाइस ऑक्सीमोरॉन है. ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है व्हेन अचानक से, मतलब एक के बाद एक जो दो वर्ड हैं वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट हो, बिल्कुल अपोजिट हो. लाइक लेबर्ड का मतलब होता है बहुत मेहनत से, और ईज का मतलब होता है बहुत ईजली. इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन है. इसका इस लाइन का मतलब है जब विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब कि बहुत ईजली एक टाइम के साथ हमारी लाइफ में कोई भी किसी की भी डेथ होती है, तो पर हमारी लाइफ रुकती नहीं है. सो इट इज़ अ ह्यूमन नेचर, और वी कैन से कि ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो जाता है ईज़िली हम, लेकिन हम कभी भुलाते नहीं उन चीज़ों को. मेमोरीज हमेशा रहती हैं. तो वही वो कह रही हैं. नाउ इन द थर्ड स्टैंजा शी इज सेइंग, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. शी इज सेइंग कि उनकी डेथ को कितने टाइम हो गए? अराउंड 12 ईयर्स. ठीक है, कि जितने साल की वो गर्ल उस टाइम पे थी जब वो सी हॉलीडे जाती उनकी मदर, तो अराउंड 12 ईयर्स हो गए उनकी मदर को डेथ हुए. And of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. So here she is saying कि now as her mother is dead now, she has nothing to say. ठीक है, everything is quiet. और ऑफ कोर्स किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे पास कुछ नहीं होता है बोलने को, अदर देन टू टू मेमोराइज देम. ठीक है, उनको याद करने के अलावा टू रिमेंबर देम वी कैन नॉट डू एनी थिंग. हम शांति हो, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते. तो शी इज सेइंग कि देयर इज नथिंग टू से, कुछ भी नहीं है बोलने के लिए. इट्स साइलेंसेस, यहाँ पे सिर्फ शांति है. अगेन इन द लास्ट लाइन एलिट्रेशन हैज़ बीन यूज्ड, अ पोएटिक डिवाइस. ठीक है, ओके, थैंक यू. नाउ अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही 11th एंड 12th और किसी भी क्लास की कोई भी पोम या फिर चैप्टर कवर करूँ, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल.